दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1। दिल्ली विधानसभा सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को सदन में दिल्ली की शराब नीति पर सीएजी रिपोर्ट पेश की गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रिपोर्ट सदन में रखी। एलजेवी के सक्सेना ने कहा कि पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को रोक कर रखा था, इसे सदन में नहीं रखा। उन्होंने संविधान का खुला उल्लंघन किया। कैग रिपोर्ट में दिल्ली शराब नीति का पर्दाफाश किया गया है। दिल्ली विधानसभा में पेश इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नई शराब नीति से दिल्ली को करीब 2002 करोड़ का घाटा हुआ। यह ऑडिट 2017-2018 से 2020-2021 तक की 4 अवधि की है। ऑडिट में लाइसेंस देने, मूल्य निर्धारण, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रवर्तन और इन्वेंट्री ट्रैकिंग में कई कमियां पाई गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि यह नीति बेहद कमजोर थी और शराब की दुकानें बांटने में लाइसेंस प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई। शराब नीति में पारदर्शिता की भी कमी बताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक्सपर्ट पैनल ने पॉलिसी में कुछ बदलाव के सुझाव दिए भी थे, लेकिन उन्हें तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नजरअंदाज कर दिया। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया तब आबकारी मंत्री थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कोविड के समय इस नीति की वजह से 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कई इलाकों में अवैध रूप से शराब की दुकानें खोली गईं। इस दौरान स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकार ने रिपोर्ट को दबाकर रखा हुआ था और इस रिपोर्ट को लेकर भ्रांति फैलाई गई। उस अनुच्छेद के अनुसार सरकार को यह रिपोर्ट एलजी के पास समय रहते भेजनी थी, लेकिन जानबूझकर सरकार ने रिपोर्ट को अपने पास दबाए रखा। ये हाई कोर्ट ने, ये जब आप लोग चर्चा में भाग लें तो आपको तथ्य आपके समक्ष होने चाहिए। Para 45. Even thereafter, the respondent, Government of Delhi, did not act with alacrity in the matter. इसके बाद भी दिल्ली सरकार ने मामले में तत्परता से काम नहीं लिया। कोर्ट में आने के बाद भी सरकार अड़ी रही रिपोर्ट को अपने पास दबा के रखने में। 46 ये हाई कोर्ट की टिप्पणियां पढ़ रहा हूं जो किस प्रकार से संवैधानिक शक्तियों का उल्लंघन हुआ है, किस तरह से रिपोर्ट को छुपाया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने वादा किया था कि सरकार बनने के बाद पहले ही सत्र में सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएगी। आज सदन में यह रिपोर्ट पेश होने के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर चौतरफा हमला बोल दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जब हम सारे लोग पहले विपक्ष में थे, हम हमेशा से इस बात को उठाते आए कि बहुत भारी घोटाला हुआ है और खाली 100-200 के कोई घोटाले की बात नहीं है, ये हजारों करोड़ का घोटाला है। और ये तो सीएजी की रिपोर्ट में 2002 का आई है फिगर, मगर अरविंद केजरीवाल ही जानते हैं कि उन्होंने कितने हजार करोड़ का घोटाला किया है। तो मेरे को लगता है कि सीएजी की रिपोर्ट के बाद में अरविंद केजरीवाल को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और उसको अपने पापों के प्रायश्चित करने का कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। आगे आप लोग कैसे सी इंक्वायरी करवाएंगे? अब देखिए, इंक्वायरी तो होगी और इनके ऊपर में पहले से ही केस चल रहे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट ने इनको बेल दी थी, जमानत दी थी, उस पर भी कंडीशन लगाई थी और वो कंडीशन के कारण ही वो सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठ सकते थे, इसीलिए उन्होंने टेम्परेरी आतिशी को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया था। मगर इसके ऊपर में सख्त से सख्त जो भी कदम होंगे उठाए जाएंगे और मैं समझता हूँ कि अभी और भी आनी है सीएजी की रिपोर्ट और इतनी सारी रिपोर्ट आएंगी भ्रष्टाचारों की, मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल ये पूरे जीवन में जेल से बाहर निकल पाएगा। भ्रष्टाचार का पुलिंदा लेके जो आदमी घूमता था, उसके भ्रष्टाचार की रिपोर्ट सबके सामने 2000 करोड़ से ज्यादा का बताया गया है। ऐसी ही एक रिपोर्ट लेके केजरीवाल दिल्ली की राजनीति में आए थे। आज ऐसी रिपोर्ट उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली की जनता के सामने है और शर्मनाक बात यह है कि केजरीवाल और उनका गैंग का कोई आदमी इस पे मुंह खोलने को तैयार नहीं है। ये रिपोर्ट आज टेबल हुई है, ये सार्वजनिक होगी, दिल्ली की जनता के एक एक व्यक्ति तक जाएगी और
विधानसभा के अंदर जब इस पे चर्चा होगी परसों, तो इस रिपोर्ट में केजरीवाल और उसके गैंग के भ्रष्टाचार, जिस प्रकार से दिल्ली को लूटा और बर्बाद किया है, उसका एक एक सच दिल्ली की जनता देखेगी। मैं चाहता हूं कि दिल्ली के लोग ये देख लें, ये रिपोर्ट को अच्छे से ध्यान से देख लें। केजरीवाल के पापों के पुलिंदा का पहला रिपोर्ट है ये, और ऐसी 14 रिपोर्ट और हैं। हर डिपार्टमेंट के अंदर लूटा है और हर एक सच सामने आएगा। हंगामा कर रहे थे इस रिपोर्ट को ना आने देने के लिए, लेकिन ये सीएजी की रिपोर्ट एक वो दस्तावेज है जो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के आम आदमी पार्टी के काले कारनामों का चिट्ठा खोलता है। ये सीएजी रिपोर्ट बताती है कि कैसे आम आदमी पार्टी ने पूरी दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया है, हजारों करोड़ की चोरी और दलाली और कमीशन खाने का काम किया है। ये सीएजी रिपोर्ट बताती है कि कैसे नियमों का उल्लंघन किया गया है, एक्सपर्ट की राय को बाहर उठा के फेंका गया है। जहां 2 दुकानें एक आदमी को मिलनी चाहिए थी, वहां 54 दुकानें तक दी गई हैं। तो ये रिपोर्ट बताती है कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने अपने फायदे के लिए, अपनी चोरी, अपनी कमीशन बढ़ाने के लिए कैसे परसेंटेज में हेरफेर किया है, कैसे रेजिडेंशियल और प्राइवेट रिलीजियस जगहों पे दुकानें खोलने का काम किया है। तो इस डिटेल इस रिपोर्ट में सीधा सीधा यह है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, मैनिपुलेशन था, चोरी थी, कमीशन थी, दलाली थी, और अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने ये काम किया है। सर 12 एमएलए जो है आम आदमी पार्टी के, वो उनको हटाया गया है, अभी वहां सस्पेंड किया गया, और वो भीमराव अम्बेडकर के मुद्दे को लेकर लगातार वो आवाज उठा रहे हैं। वो इस रिपोर्ट से भागना चाहते हैं, वो इस सच्चाई से बचना चाहते हैं कि जो चोरी उनके नेता ने की है, उनके नेताओं ने की है, वो उससे बचना चाहते हैं, इसलिए वो दूसरे मुद्दे उठाएंगे। लेकिन जवाब उनको इस सीएजी रिपोर्ट पे देना है। मैं आपके माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी से निवेदन कर रहा हूं, आए, मनीष सिसोदिया को साथ लाएं, संजय सिंह को साथ बिठाएं और इस सीएजी रिपोर्ट पे बात करें कि इस सीएजी रिपोर्ट में जो है वो सच है या नहीं। वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने इस मामले पर क्या कहा है, ये भी सुनिए। आम आदमी पार्टी ने जो प्रथा बनाई कि हम सीएजी की रिपोर्ट को देखेंगे ही नहीं क्योंकि अपनी सरकार पर वो सवाल खड़ा करते हैं, वो एक गलत प्रथा रही है दिल्ली असेंबली में। मुझे आशा है कि वो बदलेगी और जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो चाहे ये सीएजी रिपोर्ट्स हों जो आम आदमी पार्टी की सरकार पर हैं, और आने वाले समय में जो भी रिपोर्ट्स आएंगी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर होंगी, उन्हें गंभीरता से लेंगे। और कहीं भी उसमें अगर गलत कोई कार्रवाई दिखती है, भ्रष्टाचार दिखता है, पब्लिक का पैसा बर्बाद होते दिखता है, तो उस पर जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो फिर ऐसे बातें कहेगी जिस पर आगे एक्शन हो सकता है। विधानसभा में पेश कैग रिपोर्ट को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। देखिए, 2 साल से भारतीय जनता पार्टी यही राग अलाप रही है। 2 साल से इन्होंने सारी एजेंसियों को लगाया, ईडी को लगाया, सीबीआई को लगाया। 2 साल से हजारों छापे मारे गए, सारे जेल में डाल दिए गए, सारी जगह जांच कर ली, कुछ नहीं मिला आज तक। भारतीय जनता पार्टी केवल काम से बचने के लिए नए नए हथकंडे ढूंढ रही है, बहाने ढूंढ रही है। इन्होंने वादा किया था कि पहली कैबिनेट में हम 2500 महिलाओं के लिए पास करेंगे। 8 मार्च को उनके खाते में पैसा जाएगा। क्या पहली कैबिनेट मीटिंग हो गई? किसी का आता पता नहीं है। किया क्या इन्होंने पहली मीटिंग में? विधानसभा के अंदर सबसे पहले काम क्या इन्होंने कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी, शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर हटा दी। यही उपलब्धि है इनकी सरकार बनने के बाद। जहां तक इसकी बात है तो जांच तो सारा इन्होंने किया, सब कुछ खंगाला इन्होंने। देखो, हम तो हर जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन ये देश जानना चाहता है कि ये जो मोदी जी और अडानी जी के भ्रष्टाचार को लेकर के चारों तरफ आवाज उठी, उसकी जांच कब होगी? स्पीकर ने खास तौर पे कहा कि अब तक दबा के पूरी कोशिश हुई कि रिपोर्ट दबाई जाए, रिपोर्ट सदन पटल पे पेश न हो, उसके लिए कोर्ट तक मामला गया, कोर्ट ने काफी फटकार लगाई, उसके बाद आया है। लेकिन अब सारे जो इसमें आरोपी हैं उन सब पे कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। पहली बात तो ये है कि ये रिपोर्ट पहले ही विधानसभा अध्यक्ष को सरकार भेज चुकी थी। ये रिपोर्ट आज नहीं भेजा है इन्होंने। आज जो सदन पटल पे रखी गई है रिपोर्ट, ये नई सरकार ने नहीं भेजा विधानसभा को, हमारी सरकार ने पहले भेज दिया था। देखो, कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी का एक रवैया, अभी प्राथमिक रवैया जो दिख रहा है, काम करने से सरकार भागना चाहती है और नए नए बहाने ढूंढ रही है। शराब नीति पर पेश कैग रिपोर्ट आम आदमी पार्टी की पूर्व की सरकार के लिए गले की फांस बन गई है। दिल्ली में कथित शराब घोटाले की वजह से संजय सिंह से लेकर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल तक जेल गए और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही आम आदमी पार्टी की सरकार भी चली गई। कह सकते हैं कि इस मामले में आप नेताओं की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।